अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में बर्थडे का क्या हुक्म है? बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना, सालगिरह मनाना, ये कैसा है? और ऐसी दावतों में शरीक होना जहाँ बर्थडे मनाया जा रहा हो, उनमें दावतों में शरीक होना कैसा है? इसी तरह इसकी मुबारकबाद देना, हैप्पी बर्थडे कहना, ये सब कैसा है? इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि इस्लाम में बर्थडे मनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, जन्मदिन मनाने की, सालगिरह मनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इस्लाम का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये गैरों की जानिब से आई हुई एक रस्म है जिसको मुसलमानों ने अपना लिया है। और इसकी वजह से हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये रोज़ बरोज़ ये वबा बढ़ रही है। हर आदमी अपने बच्चे का ये अपना बर्थडे बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें बड़ी बड़ी दावतों का इंतज़ाम कर रहा है। हदीस पाक में आया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिन लोगों की मुशाबहत करेगा क़यामत के दिन वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। और एक हदीस में आया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह, यानी वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि उसकी तमाम ख्वाहिश और उसकी तमाम तमन्नाएँ उस दीन के मुताबिक ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूँ। यानी आदमी के दिल में जो भी करने की ख्वाहिश हो रही है, जो भी करने की उसकी तमन्ना हो रही है, अगर वो शरीयत के मुताबिक कर रहा है तब तो वो मोमिन है, और अगर वो शरीयत से बाहर जाकर कर रहा है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। तो इस हदीस की रोशनी में भी हमें गौर करना चाहिए कि बर्थडे मनाना जिसका शरीयत से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आया हम इस अमल को करके अपने पैसा भी ज़ाय कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, वक्त भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह की नज़र में हम मबगूज़ बन रहे हैं और अल्लाह के यहाँ हम अज़ाब के मुस्तहिक बन रहे हैं। तो इस तरह के कामों से हमें बचना है। बर्थडे बनाना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। ये ईसाइयों की तरफ से आई हुई एक रस्म है जिसमें तरह तरह की खुराफात होती हैं, नाच गाना होता है, औरत और मर्दों का एक साथ इकट्ठा होना पाया जाता है। इसी तरह म्यूज़िक बजता है, केक काटा जाता है और केक को फिर एक दूसरे के मुंह पर मला जाता है या एक दूसरे को खिलाया जाता है। कुल मिलाकर इसमें तमाम काम बेहुरमती वाले होते हैं, बेहयाई के होते हैं। तो इसलिए इससे बचना है, क्योंकि हमारी शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। अगर कोई आदमी वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है कि अल्लाह ने मुझे इतनी ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तो उसको फिर ये करना चाहिए कि अल्लाह के हुजूर में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे जो इतनी ज़िंदगी आफ़ियत के साथ दी है, आइंदा की ज़िंदगी भी आफ़ियत के साथ गुजारने की तौफ़ीक दे। और जितनी ज़िंदगी आफ़ियत के साथ गुजरी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अगर पैसा ही ख़र्च करना है तो किसी गरीब की मदद की जाए। हाँ, इतनी गुंजाइश निकल सकती है कि इस मौके पर आदमी अगर घर में ख़ुद अपने घर में बगैर किसी को बुलाए हुए कुछ अच्छा खाना बनाता है, खाता है या पहनता है तो इसकी गुंजाइश होगी। बाकायदा बाहर से किसी को बुलाना, मेहमानों को इकट्ठा करना, देगे चढ़ाना, देगे उतारने के बाद में लोगों को दावत करना, ये तकसीम करना, ये सब नाजायज़ काम है। इन चीज़ों से बचना है। एक चीज़, अगर कोई आदमी हमें इस मौके पर बुलाता है, ऐसी दावतों में शरीक होने के लिए बुलाता है, तो ये भी नाजायज़ है, गलत है। ऐसी दावतों में शरीक होना मना है। तीसरी चीज़, अगर कोई ऐसे मौके पर मुबारकबाद देता है, हैप्पी बर्थडे कहता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी के बारे में अगर पता लग जाए कि भाई आज मेरा बर्थडे है, कोई स्टेटस लगा देता है या कोई रील डाल देता है, तो लोग उसको विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे कहकर उसको विश करते हैं। तो ऐसे मौके पर हैप्पी बर्थडे कहना या कोई भी मुबारकबाद देना ऐसे मौके पर नाजायज़ है। इससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब बर्थडे मनाने की इजाज़त नहीं तो इसकी मुबारकबाद देने की भी इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर कोई आदमी दूसरे को दुआ देना चाहे इस तरीके से कि अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, इस तरह की कोई भी दुआ अगर देना चाहे तो दुआ देनी। यह था आज का मसला जिसमें बतलाया गया कि बर्थडे मनाना कैसा है। बर्थडे मनाने की इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दूसरे, ऐसी दावतों में शरीक होना भी मना है। तीसरे, अगर किसी आदमी का बर्थडे है तो हमारे लिए उसको मुबारकबाद देना ये भी नाजायज़ है। हैप्पी बर्थडे कहना, ये लिखकर उसको भेजना, ये भी नाजायज़ है। इससे भी हमें बचना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।